हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों मुझसे मोहब्बत मत करो, मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था तो मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया। ज़ुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको जेल जाना पड़ा। मोहब्बत करनी है तो एक ज़ात है, अल्लाह से मोहब्बत करो। हज़रत मूसा ने सवाल उठाया, मेरे परवरदिगार 4 चीज़ों को आपने दुनिया में रखा, जन्नत रखा ये तो समझ में आता है, जहन्नम क्यों रखा? ज़िंदगी रखी ये तो समझ में आता है, मौत क्यों रखी? अमीरी रखी ये तो समझ में आता है, गरीबी क्यों रखी? तंदुरुस्ती रखी ये तो समझ में आता है, बीमारी क्यों रखी? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा अगर ज़िंदगी रखता, मौत नहीं रखता तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात कैसे होती? कहा कि अगर बीमारी नहीं रखता, तंदुरुस्ती रखता तो हमें कौन याद करता, भूल जाते। अगर अमीरी रखता, गरीबी नहीं रखता तो मेरी नेमत का शुक्र कौन अदा करते। अगर जन्नत रखता, जहन्नम नहीं रखता तो हमारे अजाब से कौन डरता। राहत में बाप दादा को याद करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में खुदा खुदा करेंगे, हाथ उठाइए। ओ सबसे अव्वल और आखिर, जहाँ तहाँ हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जहाँ की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, नौजहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बेदारी के लिए हाथ उठा दीजिए। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। आप लोग अभी तक जगह पर नहीं आए, आप लोगों का जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। हाथ में जवान है, अंगूठी सोने की पहने हुआ है। अल्लाह के रसूल ने उंगली से अंगूठी निकाल करके ज़मीन पर फेंक दिया। सारे लोग जाने लगे, मजलिस ख़त्म हो गई। उस जवान से कहा कि अंगूठी उठा लो, बहन को दे देना, माँ को दे देना। उस जवान का नबी से इश्क देखिए कि जिसको हमारे नबी ने उठा करके फेंक दिया, मैं उसको उठा ही नहीं सकता। जवान आया, चादर ओढ़ करके आया। अल्लाह के रसूल ने बस इतना कहा कि ये कैसी चादर है, समझ में आ गया कि नबी को पसंद नहीं है। अब उस जवान की हालत देखिए, चादर लिया, चूल्हे में झोंक दिया। पूछने वाले ने कहा, बहन को दे देते, माँ को दे देते। कहा कि जिस चादर को नबी नापसंद करे वो इस बात का ही हकदार है, उसको चूल्हे में झोंक डालो। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, सहाबी को रोक दिया गया। ईरान का बादशाह है, उसके दरबार में जाना चाहते हो, इस कुर्ते को उतारना पड़ेगा। बादशाह का जो शाही लिबास है उसको पहन करके अंदर जाना पड़ेगा। उस सहाबी का इश्क देखिए, वो क्या कहते हैं कि ये नबी का लिबास है, उतार नहीं सकता। अगर बादशाह को मंजूर है हमसे मुलाकात तो मैं इसी लिबास में आऊँगा जो लिबास हमारे नबी ने पहनाया है। अपने नबी के लिबास को उतार करके तुम्हारे दरबार में जा नहीं सकता। 2-3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जाली पीर के नाम पर बस्ती में आते हैं और वो कहते हैं कि हमसे नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नबी से तो नमाज माफ़ नहीं हुई, ये कैसा पीर है? नबी से रोज़ा माफ़ नहीं हुआ, ये कैसा पीर है? ये पीर नहीं है, ये खुदा तक पहुँचा हुआ नहीं है, ये जहन्नम तक पहुँचा हुआ है। अब जानते हैं हमारा मुर्दा कब्र में दफन होता है, हम उसका चेहरा किधर रखते हैं? किबले की तरफ रखते हैं। इसीलिए चित नहीं लेटाते हैं, बस के करवट पर लिटाते हैं, उसकी पीठ को दीवार से सटा देते हैं। मुर्दे को चित लेटा देते नहीं हैं, बल्कि मुर्दे को करवट पर लिटाते।
उसकी पीठ को दीवार से सटा देते ताकि उसका चेहरा क़िबले की तरफ हो। लेकिन कफन चोर ने देखा 80 मुर्दे 100 में उनका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जानते हो जिस मुर्दे को तुमने कब्र में लिटाया और उसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था, जानते हो ये ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद क़िबले से मुंह मोड़ दिया। चौथे नमूने को याद रखिए, आप अगर सुन्नत पढ़ते हैं तो आपका वाजिब नहीं छूटेगा। अगर आप सुन्नत को अदा करते हैं तो आपका फ़र्ज़ नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आपने सुन्नत छोड़ दिया तो कल आपका वाजिब भी छूटेगा, फ़र्ज़ भी छूट जाएगा। जब फ़र्ज़ छूट जाएगा तो आपके खाते में क्या रहेगा? शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोगों में ये मशहूर है, जो हवा में उड़ता है वो वली होता है, जो पानी में तैरता है वो वली होता है, जो पल में यहाँ होता है पल में वहाँ होता है वो वली होता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोगों गलतफहमी में मत रहना। अगर किसी की ज़िंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है, वो हवा में उड़ता है, वो मक्खी के बराबर है, वली नहीं हो सकता। वो मछली के बराबर बदबूदार है, वली नहीं हो सकता। वो शैतान की तरह पल में यहाँ है पल में वहाँ है, वली नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, बोला जवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदारे कार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। तीसरा पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। देर से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। धीरे का झटका धीरे से आपको लगता है, लेकिन बेदार होता है, बेदार करता है और पैगाम की हिफाजत हो जाती है। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, उसी बच्चे का नाम था इमाम गज़ाली। बादशाह ने पूछा कि बेटा मदरसे में क्यों आए पढ़ने के लिए, स्कूल में क्यों नहीं गए? कहा कि स्कूल में जाते तो ये पता नहीं चलता कि खुदा कौन से काम से राज़ी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज़ होता है। मैं तो मदरसे में इसलिए पढ़ने के लिए आया हूँ ताकि पता चले कि खुदा कौन से काम से राज़ी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज़ होता है। बादशाह ने पेशानी चूम करके कहा, मुबारक हो, तुम्हारे माँ बाप को मुबारक हो, तुम हो तो ये मदरसा बाकी है, अगर तुम नहीं रहते तो इस मदरसे पर मैं बिल्डोज़र चला देता हूँ। शैतान इस गांव में खड़ा हो गया, मकतब का बच्चा आ रहा है, ये बोतल लेकर के खड़ा हो गया। शैतान मकतब के बच्चे से पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ, एक मसला बताओ कि इस बोतल में ज़मीन और आसमान आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, ये इस बोतल में आ सकते हैं? तो कहा कि ये बोतल तो बहुत दूर की बात है, सुई के नाके में भी आसमान आ सकता है, ज़मीन आ सकती है। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह कादिर है, वो आजिज़ नहीं है, वो सुई के नाके में भी आसमान को फंसा सकता है, ज़मीन को फंसा सकता है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हज़रत थानवी ने स्कूल से निकलने वाले एक बच्चे को रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? वो बच्चा कहता है, मुसलमान बच्चा ये कहता है कि अरबी अच्छी है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा अच्छी है। तो हज़रत थानवी ने कहा कि वो कैसे? तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो और तुमसे सवाल हो रहा कि अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है, तो तुम कह रहे हो अंग्रेज़ी से अरबी अच्छी है, कि वो कैसे? तो कहा कि इसलिए कि अल्लाह का कुरान अंग्रेज़ी में नाजिल नहीं हुआ, अरबी में नाजिल हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खा पी करके जब बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे।